हाय गाइस, नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार फिर से मूल भारतीय वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम फिर एक बार एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धम्म के एक महत्वपूर्ण विषय पर। धम्म का ये जो विषय है वो ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है और हर व्यक्ति इस विषय से बंधा हुआ होता है। ये व्यक्ति के अंदर की फीलिंग इस विषय से जुड़ी हुई है। व्यक्ति बिना चाहे इस पर काम नहीं कर सकता। कोई अगर इससे जबरन यह काम करवाता है तो वो सार्थक भी नहीं होता, उसका कोई लाभ भी नहीं होता और उसका गलत प्रभाव, दुरुपयोग सब कुछ निश्चित हो जाता है। ये जो मैं आज का विषय बताने जा रहा हूँ ये है धम्म में दान का महत्व और दानियों के कितने प्रकार होते हैं। ये बात आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगी। साथियों, धम्म में जो दान का महत्व है वो इतना महत्वपूर्ण है कि दान की एक सीढ़ी के द्वारा ही आप निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। दान वो प्रथम स्टेप है जो आपको निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो निर्वाण तक आपको ले जाने में मददगार होती हैं, मगर उन सारी चीज़ों में दान भी अपना एक विशेष महत्व रखता है जो आपको निर्वाण तक ले जाने के लिए रास्ते प्रशस्त कर सकता है। दान के बिना कोई भी धम्म स्थापित नहीं हो सकता। जिस धम्म में दान नहीं है वह धम्म कभी भी स्थापित नहीं हो सकता और जिस धम्म में दान है उस धम्म में भले ही कुछ त्रुटियां हों, कुछ कमियां हों, लेकिन उसे स्थापित किया जा सकता है। इसलिए आप दान का महत्व समझिए। अगर आप चाहते हैं कि जो धम्म आप चाहते हैं, जिस धम्म से आप जुड़े हुए हैं, उस धम्म के लिए आपको दान करना चाहिए। और दान एक स्वेच्छा का विषय है, दान जबरन नहीं हो सकता। जो दान बिना मन से दिया जाता है वह दान कहलाता ही नहीं। वह मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, किसी को खैरात हो सकती है, लेकिन वो दान नहीं हो सकता। दान करने के लिए क्या जरूरी है? दान करने के लिए एक तो जो वस्तु आप दान देना चाहते हैं वो उस वस्तु का होना जरूरी है और एक दान करने वाले की ज़रूरत है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ज़रूरत है वो दान करने की इच्छा है। जब तक आपके अंदर दान करने की इच्छा नहीं जागृत होती है तब तक आप दान नहीं कर सकते। इसलिए दान की इच्छा का महत्व ज़्यादा है। और दान की इच्छा किस व्यक्ति के अंदर हो सकती है? जो धम्म को समझता है, धम्म के मार्ग को समझता है, धम्म के मार्ग को किस तरह से दान आसान कर सकता है इस बात को समझता है, वो दान करने की इच्छा बना सकता है। अन्यथा दान की इच्छा बहुत धनाढ्य व्यक्तियों में भी उत्पन्न करना मुश्किल काम है। और किसी को कुछ दे देना, केवल दे देना, उस व्यक्ति की हैसियत को देख करके, उस व्यक्ति की ज़रूरत को देख करके या फिर उस व्यक्ति को तुच्छ समझ करके कि हम इससे बड़े हैं और थोड़ा सा इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोच करके अगर उसको दे देते हैं तब भी ये दान नहीं हो सकता। ये दान नहीं है।
और इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप सामने वाले को तुच्छ समझ करके, अपने आप को बड़ा समझ करके उसकी मदद कर रहे हैं, या उसको इस प्रकार कुछ पैसा कुछ सामान दे रहे हैं कि आपसे उसको कुछ हो जाएगा, वो खा पी लेगा, जाओ ऐश करेगा, इस तरह की कोई भावना से आप ध्यान देते हैं तो वो भी कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए दान का जो महत्व है, दान को धर्म में दान की दीवार कहा गया। दया धर्म की नींव है, दान धर्म की भीत, प्रज्ञा छत है धर्म का, मंगल भवन पुनीत। तो दान के बिना दीवार तैयार नहीं हो सकती, और जिस महल की दीवारें ना हो वह बिल्डिंग कभी दिखाई नहीं दे सकती, वह बिल्डिंग बन नहीं सकती, उस पर कभी छत नहीं लग सकती, वह मकान कभी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए दान का अपना एक महत्व है। और ये दान करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी भी 3 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां होती हैं। इन 3 श्रेणियों में आप देखिए कि ये एक श्रेणी आप पर भी लागू होगी, और आप पता लगाने का प्रयास करिए कि आप किस श्रेणी में आते हो। ये दान करने वाले लोगों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। दान करने वालों की पहली श्रेणी होती है जिनको कहा जाता है दान दास। दान दास किस्म के लोग दानियों की प्रथम श्रेणी में आते हैं, मतलब पहले नंबर की श्रेणी में आते हैं और सबसे पीछे से। पहले इनको गिनाया गया है, मगर ये उत्तम किस्म के दानी नहीं हैं। ये किस प्रकार के दानी हैं? इनके पास दान करने के लिए बहुत कुछ होता है। इनके पास दान करने के लिए बहुत कुछ होता है, इनके पास कोई कमी नहीं होती है, और कमी अगर होती है तो केवल एक अच्छे मन की कमी होती है। ये अपने लिए बहुत सब कुछ महत्वपूर्ण समझते हैं, और जो दूसरों को देते हैं वह उन पर ईर्ष्यात्मक दया करके देते हैं। स्वच्छ दया नहीं, घृणित दया करके देते हैं, दे दो इसको। और जो वो दान देते हैं वो अपने से, जो अपने इस्तेमाल में जो चीज़ वस्तुएं लाते हैं, जो सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर जब जो चीज़ें उनके इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाती, या फिर जिसको वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जिसको वो अपने से एक्स्ट्रा समझते हैं, या फिर अपने उपयोग लायक नहीं समझते हैं, ख़राब समझते हैं, उन चीज़ों का दान वो करते हैं। जैसे रात में बढ़िया सब्जी बनाए, खा लिए, बच गई, सुबह में वो ख़राब होने वाली है, अब उनको बासी खाने की आदत नहीं है, तो उनका मन करेगा कि किसी को दे दो। उनका कपड़ा नंबर 1 का है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, वो फटने की कगार पर हो गया है, तब उनका मन करता है किसी को दे दो। उनके घर कोई आया है तो वो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था अलग ढंग से नंबर 1 की करेंगे, और जो अतिथि है उसके लिए उसकी औकात के हिसाब से उसको देखेंगे कि वो किस औकात का व्यक्ति है, उसका लेवल क्या है। अगर वो उनसे छोटी औकात का है तो अपने बराबर का खाना उसको नहीं देंगे, उसको ख़राब वाला खाना थोड़ा उसके लेवल का बना के देंगे। मतलब वो अपने लिए तो अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग करते हैं, मगर जब दान देने की बात आती है तो दान में दी गई वस्तुएं उनके इस्तेमाल लायक नहीं होती हैं, 3rd क्लास की चीज़ों को वो दान करते हैं। अपने लाखपति करोड़पति हों, जब दान देने की बारी आती है जेब से 200 रुपया, 150 रुपया, 150 का खुला खोजते हैं। ये दान दास लोग होते हैं। अब आती है दूसरे नंबर के दानदानियों की। दूसरे नंबर के दानदानी जो होते हैं उनको दान सहाय कहा जाता है।
क्या कहते हैं, उनको दान सहाय कहा जाता है। ये दान सहाय बेचारे सामान्य किस्म के लोग होते हैं, इनका मन बड़ा होता है लेकिन स्थिति नॉर्मल होती है। ये जैसा खाते हैं वैसा ही दूसरों को देते हैं, जैसा खुद इस्तेमाल करते हैं वैसा ही दूसरों को देते हैं, अपने हिस्से में से निकाल कर दूसरों को देते हैं। ये अपने लिए अच्छा इंतज़ाम नहीं कर पाते, उसकी कोई बात नहीं, तो जो अपने लिए इंतज़ाम किए होते हैं उसी में से वो दूसरों को देते हैं। हालांकि अलग से व्यवस्था नहीं करने की क्षमता होती है इनकी, नहीं करते हैं ये, लेकिन जैसा ये खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसी इनकी स्वयं की औकात होती है, जैसी इनकी स्वयं की जैसा इनका स्वयं का जीवन स्तर होता है, ठीक उसी लेवल का दान ये दूसरों को भी करते हैं। जो अपने लिए खाना बनाया उसी में से दूसरों को दिया, जो अपने जैसा कपड़ा अपने पहनते हैं, अगर किसी को कपड़ा दान करने की बात आई, वस्त्र दान की बात आई, तो जैसा अपने पहनते हैं उसी लेवल का कपड़ा उसको भी देते हैं। जिस तरह का इनके जेब में बैलेंस है, जिनकी अपनी औकात के हिसाब से इनके जेब में 100 रुपया है तो कोशिश करते हैं कि 50 रुपया मेरे पास रहे, 50 इसको दे देता हूँ। इस तरह के बराबर का दान, अपने लेवल को देखकर, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से बराबर का दान करने वाला व्यक्ति दान सहाय कहलाता है। अब जो है तीसरे नंबर का व्यक्ति आता है, तीसरे नंबर का दानी दानपति कहलाता है। जो तीसरे नंबर का दानी है ये दानपति क्यों कहलाता है? क्योंकि दान करने के लिए स्वयं को मालिक की तरह व्यवहार करता है। इसके अंदर का मन इसका मालिक होता है। ये दानपति है, ये दान देने में किसी से डरता नहीं है, खुद निर्णय लेता है हमको क्या करना है, और किसी भी वस्तु को दान देने में संकोच नहीं करता। दानपति क्यों है? क्योंकि ये जैसी भी स्थिति इसकी है, जैसी भी चीज़ों को ये इस्तेमाल करता है, जैसा भी इसका खान पीन है, वह अपने से अच्छा लोगों को दान करता है। अपने लिए सामान्य तौर पर अगर वो दाल रोटी बनाकर खाता है, तो जब इसके यहाँ दान की बात आती है, जब इसको दान करने का नंबर आता है या किसी को दान देना चाहता है, तो ये अपने लिए भले ही दाल रोटी बनाता है, मगर जब दान करेगा तो दाल रोटी सब्जी चावल सब बनाकर दान करेगा। कुछ विशेष बनाएगा, अपने लिए रोज़ दाल रोटी सब्जी खाता है तो अतिथि के लिए ये खीर पूरी बनाएगा। अपने लिए समान तौर पर 500 का कपड़ा पहनता है, तो जब दान करने की बात आती है तो कोशिश करता है कि सामने वाले को उससे अच्छा 1000 रुपये तक का कपड़ा दिया जाए। इस तरह की अपने से उत्तम व्यवस्था करके वो दान करता है, और जो अपने से उत्तम व्यवस्था करके दान करता है वो दानपति कहलाता है। तो साथियों, ये दान देने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। इन 3 श्रेणियों में आप किस श्रेणी में आते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जानता हूं कि आप पहली दूसरी पहली को तो नहीं पसंद करेंगे, हो सकता है कि दूसरी तीसरी में अपना नाम बताएं, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपना मूल्यांकन करके देखिए कि आपका मन दान के प्रति कितना समर्पित है और आप किस श्रेणी में आते हो। बंधुओं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप दान देने की श्रेणी में दूसरे और तीसरे नंबर पर नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर धर्म नहीं है। आप धर्म को स्थापित करने में कभी भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते हैं, और धर्म दूसरों के लिए नहीं होता है। मैं धर्म को स्थापित करने की बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि तो धर्म तो दूसरों के लिए है। नहीं, धर्म स्वयं अपने के लिए।
धर्म सबके अपने के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। धर्म सबसे पहले लागू भी अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। इसलिए ज़रूरत है धर्म को समझने की, धर्म को स्थापित करने की। धर्म का एक उद्देश्य होता है, जो भगवान बुद्ध का धर्म है, जो तथागत का धर्म है, इसका एक उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण क्या है? निर्वाण एक ऐसा सुख है जो जन्म मृत्यु के दुख से भी ऊपर है। जहाँ जन्म मृत्यु के दुख पीछे छूट जाते हैं, ये बंधन टूट जाते हैं, व्यक्ति इन सारी कामनाओं से, इन सारे दुखों से पार हो जाता है। और ये मृत्यु के बाद नहीं, इसी जीवन में पार हो जाता है। इसी जीवन में जीते ही उसे इस तरह की अनुभूति हो जाती है, इस तरह का लेवल उसे प्राप्त हो जाता है कि वो ना तो मृत्यु से डरता है, ना जन्म से डरता है, और ना जीवन के किसी भी कर्म से डरता है। उसके जीवन में सब कुछ पवित्र होता है, सब कुछ अच्छा होता है। वह कहीं भी किसी भी तरह का दुख अनुभव नहीं करता और ना ही उसके पीछे दुख चलता है। यह निर्वाण की स्थिति है और इसको प्राप्त करना ही धम्म का उद्देश्य है। अब इस धम्म के उद्देश्य में दान किस तरह से सहायता करता है वो थोड़ा सा समझें आप। व्यक्तियों, दान तभी किया जा सकता है जब आपका मन करेगा। मैंने पहले बताया, जब आपका मन करेगा तब आप दान करेंगे। और मन कब करता है दान करने के लिए? जब आपका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, आपके मन के अंदर दया करुणा की भावना स्थापित होती है, मैत्री की भावना जागृत होती है, तब आप दान करने की स्थिति में आते हैं। और दान करने के बाद व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होने का मतलब मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जिसका मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, उसको परम शांति की अनुभूति होगी। जिसको परम शांति की अनुभूति होगी, ध्यान साधना किसी भी तरह का चिंतन करेगा, उसको सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। जिसको सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी, उसको अष्टांगिक मार्ग का पहला रास्ता खुल जाता है। वो सम्यक संकल्प कर सकता है, सम्यक कर्मांत कर सकता है, उसकी आजीविका सम्यक हो सकती है, उसका व्यायाम सम्यक हो सकता है, उसकी स्मृति सम्यक हो सकती है, उसकी समाधि सम्यक हो सकती है और वो परम निर्माण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दान एक स्टेप है, प्रथम स्टेप है। दान की पारमिता को भी पहले नंबर पर रखा गया। दान पारमिता 10 पारमिताओं में पहली है। दान शील उपेक्षा निष्क्रम में वीर शांति सत्य बस अधिष्ठान करुणा और मैत्री। ये जो पारमिताएं हैं इसमें भी दान का पहला स्थान है। तो साथियों, आप दान को क्या समझते हैं? आप दान करने की स्थिति में आपका मन कभी आता है कि नहीं आता है? आप दान के प्रति समर्पित हैं कि नहीं है? आप देखिए, समझिए और दान के महत्व को समझने का प्रयास करिए। ऐसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय। जय भीम।